जैन सभी साथियों को रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे वो पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसी हो। बस रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर मेंटेन रखिए, क्योंकि यही आपके सफलता तक आपके साथ में रहेंगी। तो बस इसी दोनों के साथ अपनी सफलता को रेगुलरिटी रखिए, पेशेंस रखिए और कंटिन्यू आप बढ़ते जाइए। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जो आपके लिए सीरीज चल रही है ईवीएस की और यूपी जीके की, डेली शाम को 6:15 पर आपको अल्टरनेट एक दिन यूपी जीके एक दिन ईवीएस आपको मिलती रहेगी। बस कोशिश यही कि आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, क्योंकि देखिए यूपी जीके हो चाहे ईवीएस हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बस पढ़ना आपको सिलेक्टेड है, चयनित है, बस वही सिलेक्टेड और चयनित आपको आपको दिया जा रहा है। बस आपको उसी को अपना रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। पेपर आपका इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर आ जाएगा। पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपके आते रहे हमेशा और आगे भी आते रहेंगे। कुछ अगर नया ऐड होता है वो आपको अन्य माध्यमों से या शॉर्ट्स के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आपको उसको अवगत करा दिया जाएगा। तो बस इसी तरह आप साथ में जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए। देखिए, क्योंकि 2026 जो आपके लिए यूपी के लिए रोजगार वर्ष के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है और 26 में जो वैकेंसी आएंगी 26 में ही पूरी होने की पूरी उम्मीद है। बहुत सारी वैकेंसी आपके चल रही है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यूपी जीके और ईवीएस है। कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूपी जीके और ईवीएस है। आपके लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूपी जीके और ईवीएस है। तो सभी के लिए, कांस्टेबल, एसआई, सभी के लिए यूपी जीके और ईवीएस बहुत बड़ा रोल, अहम रोल अदा करेगी। लेखपाल में 20 क्वेश्चन आपके आने हैं यूपी जीके के, और यूपी टेट सी टेट में 30 नंबर की आपकी ईवीएस आनी थी, इसमें 25 प्लस तो आपके निश्चित रूप से ध्यान देकर अगर पढ़ लेंगे तो आपके आ जाएंगे। और होमगार्ड में तो पूरी जीके जीएस है, तो यूपी का पोर्शन उसमें ज़्यादा होगा, स्टैटिक जीके ज़्यादा होगी। तो इसी के लिए आपके लिए लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं। और देखिए, डाटा आपके पास भी यही है, बस आपको पढ़ना कितना है ये आपको बताया जा रहा है बस। नहीं तो आप खुद ही चाहे आपके पास कितनी सारी किताबें हैं कि आप लगातार पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना कितना है, इतने में कितना पढ़ना है वो आपको बस बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका वीडियो शुरू किया जाता है आज का। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यूपी ईवीएस का आज का रहेगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, ईवीएस से जुड़ा हुआ। तो हम लोग अगर शुरू करते हैं तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और इससे रिलेटेड आपकी सभी क्वेरी, आपके लिए जो आपकी क्वेरी होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके इसमें बन जाएंगे पूरे क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, मैप के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही आपको बताया जा रहा है। देखिए, है तो काफी सारे, लेकिन जो लगातार आते रहे हैं और जो आगे आते रहेंगे वही सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ जो बेसिक से पॉइंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत में विश्व का लगभग कितने परसेंट भाग पर वन है? तो लगभग 5% भाग पर भारत का वन है विश्व में। विश्व के सापेक्ष जो भारत में 1% है वो है 5% पर। वन्य जीव अधिनियम की बात करें तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सारे सन पूछे जाते हैं, सारे एक्ट, सारे अधिनियम में आते ही आते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो परियोजना लागू हुई 1973 के लागू हुई। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में। मगरमच्छ परियोजना 1974 में। गिद्ध 2006। गंगा डॉल्फिन 2009। फिर आते हैं हम लोग, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का है वो कौन सा है? तो उसको जिम नेशनल पार्क कहते हैं, या उसके दूसरे नाम से जानते हैं, उसको हैली नेशनल पार्क से भी जानते हैं। और सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में है? वो है एमपी में। एमपी को क्या कहते हैं? एमपी को टाइगर स्टेट की संज्ञा में दी जाती है। फिर आते हैं हम लोग सलीम अली। सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है, पक्षी कह सकते हैं, पक्षी आदमी कह सकते हैं, बर्डमैन कहा जाता है। बर्डमैन की उनको संज्ञा दी जाती है सलीम अली जी को। उन्हीं के नाम पे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य का नाम रखा गया था। फिर आते हैं कैलाश सांकल। कैलाश सांकल को टाइगर मैन की संज्ञा दी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्ट है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत में विश्व का लगभग कितने परसेंट भाग को माना है? तो 5% पे। वन्य जीव एक्ट 1972, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में। हाथी परियोजना 92 में। मगरमच्छ 1974 में। गिद्ध 2006 में आई है आपकी। गंगा डॉल्फिन 2009। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम नेशनल पार्क, उसको हैरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। फिर आता है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो वो है
मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। फिर आते हैं सलीम अली जी को क्या कहते हैं, बर्ड मैन की उनको संज्ञा दी गई है। कैलाश सांखल जी को क्या कहते हैं, उनको टाइगर मैन की संज्ञा दी गई। अब लोग चलते हैं जो आपके वन जीव अभ्यारण्य है, जो राज्य वाइज है अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे जो आपके हैं वो आपके मैप पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अगर देखिए पढ़ना कैसे है, देखिए आपके पास सब कुछ मैटर है, सब कुछ आपके पास है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बस आपको देखिए ब्रेक कर करके पढ़ना है। पहले ऊपर के आप जब आप इसको शुरू करें, वन्य जीव अभ्यारण्य या जैव अभ्यारण्य कह सकते हैं हम लोग, अगर आप जब इनको शुरू करें तो एक साथ मत पढ़िए, हाफ हाफ करके चलिए। पहले उत्तर का देख लेते हैं, फिर हम लोग पश्चिम का, फिर दक्षिण का, फिर पूर्वोत्तर एरिया का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं, जम्मू कश्मीर पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से कह सकते हैं, हिमिस, देखिए हिमिस सबसे बड़ा है, ये हिमिस हो गया, किश्तवाड़ हो गया, सलीम अली, दचिगाम, तो ये जितने सारे आपके हैं ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। हिमिस, दचिगाम, सलीम अली और आपका किश्तवाड़, सीधे सीधे आप याद कर लीजिए, 2-4 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको याद आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में हिमिस, दचिगाम, सलीम अली और ये आपका किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर में सलीम अली, दचिगाम, किश्तवाड़ और आपका हिमिस। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, सलीम अली, दचिगाम और हिमिस। फिर हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसके नीचे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, शीत मरुस्थल आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल से लगे हुए आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी। जिम कॉर्बेट देखिए पहला नेशनल पार्क है, पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कह सकते हैं, जिसको हेली नेशनल पार्क से भी जानते हैं हम लोग। तो जिम उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और राजा जी। फिर आते हैं हम लोग, ये देखिए राजस्थान की तरफ अगर आते हैं तो राजस्थान में घना, रणथंभौर, सरिस्का। राजस्थान में घना, रणथंभौर, सरिस्का। उत्तराखंड में राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर याद करेंगे, देखिए ऊपर का इतना कवर हुआ। अब हम लोग आते हैं, ये देखिए राजस्थान भी कवर हुआ। अब आते हैं हम लोग गुजरात के रीजन में। गुजरात में आते हैं तो गुजरात में गिर वन और कच्छ का रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि गिर वन कहाँ पर, गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में है। फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सह्याद्री है और पेंच है। देखिए पेंच कैसे होता है, पेंच जो है, पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों में गिना जाता है, इसलिए पेंच फंसा है, दो राज्यों के मध्य पेंच फंसा है। तो पेंच कहाँ है, महाराष्ट्र में, एमपी में, दोनों में गिना जाता है। फिर हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं, गोवा में, बहुत छोटे राज्य में, महावीर गोवा में है। और फिर आते हैं कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक, नीलगिरी। नीलगिरी देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो तीनों में कह सकते हैं ये नीलगिरी काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग केरला में। केरला में पेरियार, पेरियार देखिए नदी भी है, इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है कि पेरियार नदी किस राज्य में है, तो पेरियार नदी केरल में है। तो पेरियार और साइलेंट वैली या शांत घाटी, ये केरल में आपके गिने जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी। मन्नार की खाड़ी जो है जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रचलित है, मन्नार की खाड़ी, और दूसरा इंदिरा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर, जो कह सकते हैं सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ में अचना कमार, अमरकंटक और इंद्रावती, ये दोनों छत्तीसगढ़ में आते हैं। मध्य में हम लोग चलते हैं एमपी में। एमपी में पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना और जो एक पेंच जो फंसा था महाराष्ट्र और एमपी के बीच में, तो ये एमपी के ये हो गए, और एक पेंच आप और जोड़ सकते हैं। तो एमपी के कौन कौन से, पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ओडिशा में। ओडिशा में सिमलीपाल, भितरकणिका, चिल्का, सतकोशिया। चिल्का झील भी, झील पूछी जाती है चिल्का झील नाम से, कि चिल्का झील कहाँ पर, चिल्का झील उड़ीसा में। तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील कह सकते हैं, कौन सी झील है, चिल्का झील। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल में सुंदरवन का क्षेत्र, वेस्ट बंगाल में आता है। उत्तर प्रदेश में आते हैं दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही आपको बताया जा रहा है। फिर आते हैं हरियाणा में, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है। फिर आते हैं हम लोग बिहार में। बिहार में एक सिंगल टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। फिर आते हैं हम लोग नीचे पूर्वोत्तर में, मिजोरम में डम्फा, मेघालय में नोक्रेक, अरुणाचल प्रदेश नामदफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लगातार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग असम में, काजीरंगा, मानस, ओरांग, तो ये आपके तीन, असम में काजीरंगा, मानस, ओरांग। फिर आते हैं सिक्किम में कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और कह सकते हैं टाइगर रिजर्व, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस राज्य में कौन कौन से, जो इंपॉर्टेंट आप
आपके लगातार पूछे जाते रहते हैं, वही आपको बताए गए। इसमें आप ये तो कर ही सकते हैं, या अपने मैप पे भी मैप बना के कर सकते हैं, आपके पास हो सकता है किताब में बना भी हो। बस मैंने ये बताया है कि आपको ब्रेक कर करके पढ़ना है, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना। इतना करेंगे तो आप निश्चित रूप से एकदम क्लियर आपके दिमाग में सेट रहेगा। आपको स्टेट की सिचुएशन तो पता ही है भारत के मैप में, तो उसके हिसाब से अगर करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। आगे इसमें और अगर आप जोड़ना सकते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो अपने हिसाब से अपनी किताब में उसको जोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और लगातार आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, सभी बहुत आपके लिए, जैव मंडल क्षेत्र सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर से जरूर बने रहा करिए। देखिए, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना करिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं जरूर नहीं कह रहा कि लाइक सब्सक्राइब आप करिए ही करिए, लेकिन आपके काम की चीज है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, ठीक है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसे सीरीज के लिए रोजगार दोनों के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।